नेटवर्क विदेश में और गोलियों की आवाज भारत की सड़कों पर, आदेश व्हाट्सएप, टेलीग्राम और वीओआईपी कॉल पर, लेन-देन क्रिप्टो में और डर सोशल मीडिया पोस्ट से। एनआईए की चार्जशीट कहती है ये कोई साधारण अपराध नहीं था, बल्कि डिजिटल युग में चलने वाला ऐसा गैंग ऑपरेशन था जिसमें हर ट्रिगर, हर टारगेट और हर हमले का कमांड विदेश में बैठे अनमोल बिश्नोई से आता था। आज हम बात कर रहे हैं कैसे ये गैंग ऑनलाइन बैठकर जमीन पर खून बहाता था, कैसे प्लानिंग होती थी, किन किन वारदातों में अनमोल का नाम सामने आया और वो कौन सा डिजिटल क्राइम रूम था जिसने कानून को सबसे ज्यादा चौंकाया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है, अनमोल के हिरासत में आने के बाद कितना बड़ा नेटवर्क उजागर होगा और क्या इससे कानून उन अंधेरी सुरंगों तक पहुंच पाएगा जो अब तक सिर्फ गैंगस्टरों की ही नजर में है। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। कई महीनों तक फरार, कई राज्यों में वांटेड, एनआईए की चार्जशीट में मोस्ट क्रिटिकल नेम और भारत के अपराध जगत की एक नई पीढ़ी का गैंग लीडर अनमोल बिश्नोई। ये सिर्फ एक आरोपी का नाम नहीं, ये उस डिजिटल अपराध साम्राज्य का दिमाग है जिसने फोन और व्हाट्सएप से नहीं, क्लाउड, वीओआईपी, सोशल मीडिया वीडियो और इंटरनेशनल नेटवर्क से भारत में एक के बाद एक क्राइम करवाए। अनमोल के खिलाफ आरोपों की फेहरिस्त लंबी है। पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, देश के कई राज्यों में उसकी तलाश थी, लेकिन अपराध की सबसे बड़ी स्याही उसे लिखी मिली। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 29 मई 2022 को गोलियां चली, कार रुकी और पंजाब के सबसे चमकते सितारों में से एक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई। जांच ने थ्योरी बदली और नाम सामने आया अनमोल बिश्नोई। महज मूसेवाला ही नहीं, अनमोल की फॉर्म लिस्ट में ऐसे कई हाई प्रोफाइल टारगेट थे, जिनमें से एक है मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के अंदर धमाकेदार फिगर बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर की रात बांद्रा में उनके बेटे के दफ्तर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। ये कोई हादसा नहीं, एक प्लान था और इस प्लान के पीछे एनआईए और मुंबई पुलिस की चार्जशीट में सीधे अनमोल का नाम है। देखिए, अनमोल बिश्नोई जो है वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है और हमने यूएसए में सारे जो जस्टिस डिपार्टमेंट्स हैं उनको कांटेक्ट किया था और जस्टिस डिपार्टमेंट्स में हमने विक्टिम एज ए विक्टिम फैमिली हमने रजिस्टर की थी और विक्टिम नोटिफिकेशन की तरफ से हमें आज ईमेल आया। तो मेरी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि वो इस पे एक तुरंत एक्शन ले, अनमोल बिश्नोई को मुंबई लाए और जल्द से जल्द इंटरोगेट कीजिए, क्योंकि पूरे समाज के लिए वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। एक गैंग, एक मास्टरमाइंड और अपराध का वो कनेक्शन जो वीडियो से आदेश देता, शूटर्स तक पहुंचता और जमीन पर लोगों की जान ले लेता। अनमोल अब इस पूरे मॉडल का सबसे बड़ा राजदार है। लेकिन सबसे सनसनीखेज पहलू न मूसेवाला है न बाबा सिद्दीकी, वो नाम है फिल्म इंडस्ट्री का सबसे जाना माना चेहरा सलमान खान। 14 अप्रैल 2024 की सुबह बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई, जो 2 बाइक सवारों ने अंजाम दिया। मामले में एक ऑडियो क्लिप सामने आया जिसमें चर्चा है टारगेट और टाइमिंग की और आवाज है अनमोल बिश्नोई की। मुंबई पुलिस अदालत में सीधा कहती है ये सिर्फ धमकी नहीं थी, सिनेमाई दुनिया को संदेश था कि बिश्नोई गैंग सोशल मीडिया पर नहीं, असली जमीन पर वार करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, ये नेटवर्क आखिर चला कैसे। 2021 में जोधपुर जेल से रिहाई मिली, कागजों में क्लीन चिट मिला, लेकिन बाहर आते ही सारा खेल पलट गया। पहले नया पासपोर्ट बनवाया, फिर फर्जी पहचान तैयार की और फिर तय किया सीधे विदेश का सफर। और यहीं से शुरू हुआ अपराध का वो रिमोट कंट्रोल सिस्टम जो भारत में गोलियां चलाता था, लेकिन आदेश हजारों किलोमीटर दूर से आता था। कनाडा में ठिकाना, कभी अमेरिका में मूवमेंट और जरूरत पड़ने पर दुबई तक ठहराव। जांच एजेंसियों का दावा और भी चौंकाने वाला है। अनमोल सिर्फ वीजा और पासपोर्ट से ही नहीं खेल रहा था, उसके पास एक फर्जी रूसी पासपोर्ट भी था जो उसे आजादी देता था देश बदलने की, पहचान बदलने की और जांच एजेंसियों से दूर रहने की। विदेश में बैठकर वो क्या करता था? शूटर्स को ऑडियो में आदेश, क्रिप्टो में
फंड फ्लो, व्हाट्सएप पर लोकेशन और धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर डालता था। जांच एजेंसियों ने कई केस में ये पैटर्न नोट किया। अनमोल पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस और सलमान खान के घर पर फायरिंग जैसे कई बड़े आरोप लगे हैं। अनमोल अप्रैल 2022 में फर्जी पासपोर्ट बनाकर भारत से भागा था। वह नेपाल के रास्ते दुबई होते हुए केनिया और अमेरिका पहुंचा था, जिसे पिछले साल अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया था। ये एक नया क्राइम मॉडल था जिसमें गोलियां जमीन पर चलती थी, लेकिन आदेश इंटरनेट से आता था। कॉल नहीं, वीओआईपी, मिलना नहीं, वीडियो नोट और टारगेट क्या होगा, ये अनमोल और लॉरेंस की डिजिटल चैट में लिखा जाता था। राजस्थान में तो दहशत अपने चरम पर थी। जोधपुर, जयपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अकेले इन 4 जिलों में उसके खिलाफ 21 से ज्यादा केस दर्ज हैं। ज्यादातर रंगदारी, धमकी, शूट आउट और हत्या की कोशिश के मामले में केस था। जहां आमतौर पर लोकल गैंग काम करते हैं, वहां अनमोल सीधे वीडियो में कहता था, हमने नाम सुन लिया है, अब अपना काम करेंगे। जांच एजेंसियां सालों से उसके पीछे थीं। एनआईए ने उस पर 10 लाख का इनाम रखा। सूत्र बताते हैं कि अमेरिकी एजेंसियों ने अनमोल को पिछले साल हिरासत में लिया। भारत ने ट्रांसफर मांगा, कागजी लड़ाई चली, कूटनीति काम आई और आखिर अनमोल भारत लौट आया। और लौटते ही सबकी नजरों में भारत के संगठित अपराध मॉडल का सबसे बड़ा दरवाजा खुल गया। कानून कहता है कोई अपराधी हमेशा भाग नहीं सकता, और अनमोल की गिरफ्तारी उस गैंगस्टर टेरर नेटवर्क की सबसे महत्वपूर्ण चाबी है, जो विदेश से भारत में चल रहा था। अब सवाल जवाब से डरेंगे और जवाब कई कहानियां लिखेंगे। लॉरेंस जेल में, अनमोल हिरासत में, शूटर गिरफ्तार, कई वारदातों के पर्दे उठ रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब अनमोल की जुबान खुलेगी और अगर वो बोला तो उसके गिरोह में कई नकाब गिरेंगे। ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, भारत में अंडरवर्ल्ड के डिजिटल युग के सबसे बड़े चेहरे का अंत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।